बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जो न्यूमेरिकल कर रहे हो ये एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब जो असल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, समटाइम बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बड़े ज़्यादा होते हैं। तो उसको बड़ा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, क्विक अप्रोच के लिए हमने उसकी सादा तरीन वर्जन लिखी होती है, से एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हो। और यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं कि कई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं। मॉलिक्यूल डिफरेंट है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। और अगर सेम एम्पिरिकल फार्मूला है तो क्या उससे एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनका वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उनका वही एम्पिरिकल फार्मूला है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना हो तो उसके 4 स्टेप हैं, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लेना होती है। तो वेरी सिंपल, आप अमाउंट ऑफ एलिमेंट लिखते हो डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन यहां बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर कंबस्चन एनालिसिस हो तो आपको कंबस्चन एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालूम करना होती है। तो उसके लिए तरीकाकार डिफरेंट होगा। उसके लिए आप मिसाल के तौर पे परसेंटेज ऑफ कार्बन लेना चाहते हो तो आपको लिखना होगा अमाउंट ऑफ कार्बन इन ग्राम, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय कार्बन एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहला स्टेप क्या है? आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करना होती है। दूसरा स्टेप, आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ढूंढने होते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ढूंढने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करके हासिल कर लेते हैं। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप, होल नंबर रेशियो लेना होती है। और होल नंबर रेशियो लेने के लिए जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की वैल्यू सबसे कम आई होती है, जो सबसे कम वैल्यू होती है, उससे तमाम वैल्यूज को, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की तमाम वैल्यूज को उससे डिवाइड कर देते हैं। ये तीसरा स्टेप। और ऐसा करने के बाद अगर तो वैल्यूज होल नंबर में आ जाए तो यही उन एटम्स की अमाउंट्स हैं, उनके नंबर्स हैं, उनकी तादाद है। लेकिन अगर आंसर आपका होल नंबर में ना आए, फ्रैक्शन में आए, तो आपको ऐसे सूटेबल डिजिट से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि आंसर होल नंबर में आ जाए, और वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम इन बातों को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जी। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसकी स्टेटमेंट है अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्चन एनालिसिस। मतलब उसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दिया गया और कार्बन से बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बन गया वाटर। 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसने क्या दिया, 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आप यहां पूछ सकते हैं कि इसने, ये कम ने ज्यादा अमाउंट कहां से दे दी? क्योंकि आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो शामिल नहीं है ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसमें शामिल हो गई तो जिससे इसका वजन बढ़ गया। एंड 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है वो 0.5439 ग्राम, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बता दिया गया, दैट इज 1.039, और मास ऑफ वाटर भी बता दिया गया, दैट इज 0.6369 ग्राम। और एम्पिरिकल फार्मूला आपको मालूम करना है। तो आपने क्या किया? टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये
कंबस्चन का जिक्र ना हो रहा होता तो सादा सा तरीका था परसेंटेज लेने का कि आप उस एलिमेंट की अमाउंट इन ग्राम लिखते और डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंपाउंड की अमाउंट इन ग्राम लिखते और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते। लेकिन कंबस्चन एनालिसिस का जिक्र हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का क्या फार्मूला, mass of carbon dioxide over mass of organic compound multiplied by mass of carbon that is 12 divided by mass of carbon dioxide 44 multiplied by 100। तो mass of carbon dioxide given है that is 1.039 ग्राम, ये हमें दिया हुआ है, और mass of organic compound भी given है 0.5439। तो जब इसे सोल्व किया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आई 52.1% और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उसका तरीका मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन का मैस 2.016 और मैस ऑफ वाटर 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैस ऑफ वाटर आपको गिवन है दैट इज 0.6369, वो इधर आ जाएगा, और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिया गया दैट इज 0.54 और उसे आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी परसेंटेज आ गई 13.11%। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्या आप डायरेक्ट ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो आपने कार्बन को डायरेक्ट मालूम किया, आपने हाइड्रोजन को डायरेक्ट मालूम किया, लेकिन ऑक्सीजन को बाय डिफरेंशियल मेथड मालूम कर रहे हो। मतलब जब तीन चीजें हैं तो तीन चीजों की परसेंटेज 100 मतलब ओवरऑल 100, तो 100 में से जो इसकी अमाउंट है परसेंटेज ऑफ कार्बन की और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की हमने निकाल देनी है, तो बाकी बचेगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हो डिफरेंशियल मेथड। तो क्वेश्चन इज क्या डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो। जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना रही है ऑक्सीजन, वो पता नहीं चलेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितनी थी पता नहीं चलेगी, डायरेक्ट पता नहीं चलेगी, लेकिन बाय डिफरेंशियल मेथड हम उसे मालूम कर चुके 34% आई। अब आप क्या कर रहे हो? फ्रॉम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसके लिए क्या करोगे? हर एलिमेंट की जो परसेंटेज आई है उसे उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो कार्बन की परसेंटेज आई 52 और उसे डिवाइड कर दिया आपने 12 से, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन। और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.11 और उसका एटॉमिक मास दैट इज 1.008, तो ये उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम आ गए। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो ये ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। अब आपने होल नंबर रेशो लेनी है, और होल नंबर रेशो के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे तमाम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की वैल्यू को डिवाइड करते हो। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है। इसका मतलब इसके साथ इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, इसको भी इसके साथ डिवाइड करोगे, और ये खुद भी अपनी ही वैल्यू के साथ डिवाइड भी होगा। तो फ्रॉम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स वी कैलकुलेट एटॉमिक रेशो। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन के जो नंबर ऑफ ग्राम एटम आए 4.34, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से उसको डिवाइड कर दिया। और जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम आए वो 13, तो उसे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया। और ऑक्सीजन को भी उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि वही है डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर है 2, ये बचा 6 और ये बना 1। अब ये सारी वैल्यू होल नंबर में है। जब ये सारी वैल्यू होल नंबर में है इसका मतलब कार्बन की तादाद 2 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 है और ऑक्सीजन की तादाद 1 है। तो इंपीरिकल फार्मूला इज C2H6O। अब अगर ये वैल्यू होल नंबर में ना होती तो हम इसे किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते कि ये वैल्यू होल नंबर में कन्वर्ट हो जाती। बिकॉज दिस एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर रेशियो, इट गिव्स इंपीरिकल फार्मूला। तो इसने इंपीरिकल फार्मूला दे दिया। हेंस इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C2H6O, जो कि ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला भी होता है, फ्रुक्टोज का भी होता है। तो इसी तरह ये फॉर्मेल्डिहाइड का भी एस्टल्डिहाइड का इंपीरिकल फार्मूला भी होता है। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा ना कि एक ही इंपीरिकल फार्मूला कई कंपाउंड्स का हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा? मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा
कि ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि मैंने कहा कि ये ग्लूकोज का भी हो सकता है, ये फ्रुक्टोज का भी हो सकता है, और ये एसिटाल्डिहाइड का जो कि हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला भी है और उसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है।